अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। ये तो आज जो है वो हम तू मैं और मोहब्बत का एपिसोड 13 रीड आउट करेंगे। नोवेल छोड़ने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को ये नोवेल पीडीएफ वर्जन में चाहिए तो काइंडली हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करें, जो कि हमारे इंस्टा और टिकटॉक के बायो में दिया हुआ है। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। परेरा की नजरें कहीं बहुत दूर जा टिकी, ये तो इस कमरे में नहीं बल्कि बरसों पीछे जा चुकी हूँ। वो धीरे से बोलना शुरू हुई। ये सब। वो रुकी। यूनिवर्सिटी की कैंटीन से शुरू हुआ था। उसके होठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मैं सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट थी। अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। हंसी मजाक, शोर, चाय और हमेशा की तरह मैं सबसे ज्यादा बोल रही थी। वो हल्का सा हंसी। अचानक एक लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने हैरत से ऊपर देखा। तैमूर। उस नाम पर उसकी आवाज खुद ब खुद धीमी हो गई। वो मुस्कुरा रहा था। उसने मुझसे बोला। उसने तैमूर का लहजा नकल करते हुए कहा, हाय, आई एम एमफिल स्टूडेंट, कैन आई गेट योर नंबर। मरीरा ने फौरन अपना पुराना अंदाज अपनाते हुए कहा। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर दोनों हाथ बांधकर कहा, एक्सक्यूज मी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। इसके अंदाज पर हमजा के होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। मरीरा भी हल्का सा मुस्कुराई। फिर क्या था, हमारी अच्छी खासी बहस शुरू हो गई। मैंने उसे इतना सुनाया कि मेरी दोस्तें बार बार कह रही थी, बरीरा बस कर, बरीरा खामोश हो जा, बरीरा छोड़ दे। मगर उसने शरारती अंदाज में कंधे उचकाए। मैंने कौन सा मौका छोड़ना था किसी को जलील करने का। ये सुनते ही हमजा अपनी हंसी रोक ना सका। मैं मानता हूँ उस वक्त आपने बिल्कुल सही किया था। बरीरा ने उसे घूरा। आप हंस रहे हैं। हमजा ने फौरन संजीदा चेहरा बनाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर होठ दबाते हुए बोला, अच्छा आगे बताइए। बरीरा मशकूक नजरों से उसे देखने लगी। आप हंस रहे थे। अरे मैं नहीं हंस रहा था, आप हंस रहे थे। मैं मुस्कुरा रहा था। बरीरा ने मुंह बनाया। तो एक ही बात है। हमजा ने हाथ उठा दिए। ओके, सॉरी। बरीरा फिर बोलने लगी। जब बात काफी आगे बढ़ गई तो तैमूर के दोस्त आ गए। मैंने उनकी भी अच्छी खासी क्लास ले ली। फिर उनमें से एक ने पूरी बात बताई। हम लोग डेयर खेल रहे थे और इसे डेयर मिला था कि किसी लड़की से जाकर नंबर मांगो। मैंने ये सुनकर अभी उन्हें फिर भी नहीं छोड़ा। मैंने कहा, शर्म नहीं आती आप लोगों को। एमफिल के स्टूडेंट्स होकर एक सेकंड सेमेस्टर की लड़की के साथ ये बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। हमजा पूरी तवज्जो से उसे ही सुन रहा था। बरीरा की नजरें अब भी माजी में थी। तब पहली बार तैमूर ने मेरी तरफ देखा और कहा, ओके मैडम, सॉरी। फिर तैमूर हल्का सा मुस्कुराया। आप चाहें तो एक थप्पड़ भी मार सकती हैं। वो कहते कहते जैसे हसीन ख्याल में चली गई। फिर हल्का सा हंस दी। मैं तो वहीं रुक गई। फिर मैंने कहा, इसकी जरूरत नहीं, मेरी जबान ही काफी है। इस बार हमजा वाकई हंस पड़ा। वाकई काफी थी। बरीरा ने फौरन घूर कर देखा। सर। हमजा ने होठ भींच लिए। सॉरी, अब नहीं हंसूंगा। अच्छा फिर दोबारा मुलाकात कब हुई। बरीरा ने गहरी सांस ली। कुछ दिन बाद हमारे इम्तिहान शुरू हो गए। फिर वेकेशंस आ गई। वेकेशंस खत्म हुई तो हम दोबारा यूनिवर्सिटी गए। इस बार हमें एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट मिला था। हम सब कैंटीन में लैपटॉप खोले बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब वो फिर आ गया। तैमूर। मैंने उसे देखा।
तो दिल में कहा, या अल्लाह, ये चिंपैंजी फिर आ गया। हमजा हल्का सा मुस्कुराया। बरीरा ने बात जारी रखी। वो मेरे सामने खड़ा हुआ और बोला, मैं आई हेल्प यू। शायद इस तरह मेरी एक सॉरी कबूल हो जाए। हमजा ने फौरन कहा, ओ, फिर आपने क्या कहा? बरीरा ने मुंह बनाया और कहा, मेरे दोस्तों ने तो फौरन कहा, बरीरा हेल्प ले लो। मैंने बहुत सोचने के बाद कहा, ओके फाइन। इसने वाकई हमारी मदद की। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ। हमजा खामोशी से सुनता रहा। बरीरा ने फख्र से गर्दन ऊंची की। और वैसे भी मैं उस प्रोजेक्ट में फर्स्ट आई थी। हमजा मुस्कुरा दिया। इस पर तो मुझे हैरत नहीं। बरीरा ने हैरत से पूछा, क्यों? हमजा ने पुरसुकून लहजे में कहा, क्योंकि आप जिद्दी हैं, और जिद्दी लोग जब मेहनत करते हैं तो अक्सर हार नहीं मानते। फरीदा चंद लम्हे खामोश रही, फिर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होती गई। इसी तरह हमारी फ्रेंडशिप शुरू हुई। एमफिल के लड़के और हम सब एक ही ग्रुप में बैठने लगे। वक्त गुजरता गया, एक साल गुजर गया। मैं थर्ड ईयर में आ गई। मेरी और तैमूर की दोस्ती बहुत अच्छी हो चुकी थी। उसने नजरें झुका ली, उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई। फिर पता नहीं मेरे दिल में कब और कैसे ये ख्याल आ गया। उसकी आवाज भराने लगी। मैं उसे चाहने लगी। हिंदा ने पहली बार चौंक कर उसे देखा। आप? फरीदा ने इस बात में सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मैं कभी उसके सामने खड़े होकर ये सब कह नहीं सकती थी। इतनी हिम्मत ही नहीं थी मुझ में। तो शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। इसलिए मैंने एक फेक आईडी बनाई। हिंदा की आंखें हैरत से फैल गई। व्हाट? बरीरा ने हल्के से आंखें बंद कर ली। उसने होठ कपकपाते हुए कहा, और इसी फेक आईडी से मैं उससे बातें करने लगी। बरीरा की आवाज मुसलसल कांप रही थी, जबकि उसकी आंखों से आंसू रुके बगैर बह रहे थे। हमजा खामोशी से बैठा था। आज पहली मर्तबा उसने उस शौक, जिद्दी और वक्त लड़ने वाली लड़की को इतना टूटा हुआ देखा था। फरीदा ने आंसू साफ किए और धीमी आवाज में बोली, बात बात बढ़ती गई। एक दिन तैमूर ने कहा, ईद है, अब तो अपनी पिक्चर भेज दो। हमजा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बरीरा ने नजरें झुका ली। मैंने मैंने उसको एआई जनरेटेड पिक्चर भेज दी। व्हाट? मिस बरीरा? हमजा बेख्तियार सीधा होकर बैठ गया। बरीरा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। आपने कहा था आप सिर्फ सुनेंगे। हमजा ने चल में उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ओके, कंटिन्यू। बरीरा ने एक लंबी सांस ली। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे लगता था अगर मैं सामने से जाकर कह दूं कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ तो शायद वो मुझे छोड़ देगा। वो तल्ख सी हंसी। वो कभी कभी बातों में बहुत सख्त हो जाता था, शायद इसीलिए मैं डर गई। उसकी आवाज भर आ गई। बस एतराफ करने से बेहतर मैंने ये पागलपन चुन लिया। जा खामोशी से सुनता रहा। दिन गुजरते गए। मैं वैसी ही फेक इमेजेस भेजती रही। फिर एक दिन उसने जिद पकड़ ली, वीडियो कॉल करो। मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती। फिर उसने मिलने का कहा। मैं फिर भी बहाना बना देती। हंसना चाहती थी मगर होठ कांप कर। और फिर एक दिन उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई, शरारत वाली। हमजा ने उसको देखा और कहा, क्या आपकी ये मुस्कुराहट बता रही है कि आपने पक्का कुछ उल्टा किया था? फरीदा ने शर्मिंदगी से आंखों से देखा और कहा, वो एक दिन गुस्से में आकर मैंने ब्रेकअप कर दिया। हमजा ने आहिस्ता से पूछा, क्या? फिर? बरीरा की आंखों में फिर नमी उतर आई। मुझे नहीं मालूम था कि तैमूर इतना अटैच हो चुका था, क्योंकि वो मैसेजेस तो उस पे एक लड़की से बात करता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में वो रुकी। वो मुझसे भी अटैच था, मुझे लाइन मारने की कोशिश करता था। कोई लड़का मेरे करीब आता तो वो फौरन आ जाता और बहुत रौब से कहता,
इससे दूर रहो, इससे बात मत करो। ये समझ ही नहीं पाती थी, ये कैसे मुमकिन है, दो लड़कियों को एक साथ कैसे जा सकता है ये। वो खुद ही तल्ख हंसी, हालांकि दोनों लड़कियां एक ही थी। हमजा ने गहरी सांस ली। फिर क्या हुआ? बरीरा ने आंखें बंद कर ली। अगले दिन ब्रेकअप के बाद वो यूनिवर्सिटी आया, बहुत खामोश, बहुत उदास सा लग रहा था। मैंने उसे संभाला। उल्फत को सारी हकीकत मालूम थी। उसने मुझसे कहा, बरीरा, अब फेक बनना बंद करो, इसका साथ दो, शायद ये तुमसे मोहब्बत का इजहार कर दे। मैंने उल्फत की बात मान ली। मैंने तैमूर का ख्याल रखना शुरू किया। उसको घबराहट होती थी। मैं अपनी क्लास छोड़कर उसके पास आ जाती, उसे पानी देती, उसे खामोश करवाती, उसके पैनिक अटैक्स के दौरान उसके साथ रहती। फरीरा की आवाज टूटने लगी। ये सब करते करते मैं खुद अंदर से खत्म होती जा रही थी। मुझे हर वक्त यही लगता था, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने झूठ बोला, मैं वो फेक लड़की बनी, इसीलिए आज ये इस हाल में है। हमजा की नजरें मुसलसल उसके चेहरे पर थी। वो आज पहली मर्तबा बरीरा के दिल का वो हिस्सा देख रहा था जो शायद किसी ने कभी नहीं देखा था। बरीरा ने रोते हुए कहा, आहिस्ता आहिस्ता तैमूर ठीक होने लगा, मगर इस सारे वक्त में मैं खुद खो चुकी थी। गिल्ट, सिर्फ गिल्ट रह गया था मेरे अंदर। और वो गिल्ट, वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, आज भी खत्म नहीं हुआ। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ लम्हों बाद उसने दोबारा कहना शुरू किया। फिर एक दिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने तैमूर को सब कुछ सच सच बता दिया कि फेक आईडी ही मेरी थी, एआई जनरेटेड पिक्चर्स मेरी थी, वो लड़की मैं ही थी। हमजा बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगा। बरीरा की आंखों से आंसू मुसलसल गिर रहे थे। ये सुनते ही बरीरा ने अपना गाल छुआ और रोते हुए बोली, तैमूर ने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। हमजा का हाथ बेख्तियार अपने मुंह पर चला गया। मिस बरीरा, उसकी आवाज में अफसोस था। बरीरा ने सिर हिलाया। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, उसके पीछे भागी, मगर उसने मुझे दूसरा थप्पड़ मार दिया। हमजा की पेशानी पर बल पड़ गए। मैंने उससे कहा, मैंने ही तुम्हें संभाला भी है तैमूर। तो उसने कहा, जो तुमने किया वही संभाला था, कोई एहसान नहीं किया। बरीरा की हिचकी निकल गई। और फिर तीसरा थप्पड़। हमजा ने बेख्तियार पूछा, आपने 3 थप्पड़ खाए? बरीरा ने आहिस्ता से सिर हिला दिया। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज महसूस कर रही थी, गिल्ट। मुझे लग रहा था मैं वाकई कसूरवार हूँ। मैं एक बार फिर खामोशी छा गई। चलो हम वो बात, बरीरा ने नम आवाज में कहा। पूरा 1 महीना में बीमार रही, यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैं हॉस्पिटलाइज थी इन दिनों। पापा भी अब्रोड थे। और दादी माँ, वो तल्ख मुस्कुराए और उनकी नकल करते हुए बोली, ये सब ड्रामा है, कोई पैनिक अटैक्स नहीं होते, बस अटेंशन चाहिए इसे। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। आपदा आंटी बस वो थी मेरे पास, मुझे दवाइयाँ देती, ताकत की दवाइयाँ, बुखार में पट्टियाँ करती, खाना खिलाती, मेरा ख्याल रखती। वरना वो खामोश हो गई। मेरे साथ कोई नहीं था, बस उल्फत थी। उल्फत ने 2-3 बार वीडियो कॉल करके तैमूर को मेरी हालत दिखाई दी, मगर उसने नजरें झुका ली। तैमूर तब भी नहीं आया। हमजा खामोश बैठा था। उसके दिल में पहली मर्तबा एक सवाल उभरा, तैमूर ने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? कमरे में खामोशी छाई हुई थी। बरीरा की आवाज अब रोते रोते बैठ चुकी थी, मगर आज बरसों का बोझ लफ्जों की सूरत से निकल रहा था। बरीरा ने अपने आंसू साफ किए और बोलना शुरू किया। फिर मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। वो चंद लम्हे खामोश रही, लेकिन मेरी हालत वही थी। जिस्म तो घर आ गया था, मगर दिल वहीं कहीं रह गया था। उसने गहरा सांस लिया। एक दिन उल्फत मेरे पास आई और बोली, बरीरा, उसको फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा,
मुझे तो गिल्ट है। उल्फत ने मेरी तरफ देखा और बोली, कैसा गिल्ट? माना तुमने गलत किया, बहुत गलत किया, लेकिन एक बात ये भी तो देखो, उसके एक एक पैनिक अटैक पर तुम उसके साथ थे, अपनी क्लासें छोड़कर गई थी, इम्तिहान तक तुमने एक बार आधा पेपर दिया और सिर्फ उसकी हालत खराब होने पर उठकर बाहर चली गई थी। तुमने अपनी पढ़ाई तक कुर्बान कर दी। बरीरा अपनी माजी की बातें बोलती जा रही थी, मैं सिर्फ सुनती रही। फिर उल्फत ने कहा, गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन इसकी सजा ये तो नहीं कि तुम खुद को ही खत्म कर दो। बरीरा की नजरें फर्श पर जम गई। उस दिन मैंने फैसला किया, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बेहतर होने लगी, कम से कम खुद को यही यकीन दिलाने लगी कि मैं बेहतर हूँ। वो तल्ख हंसती। फिर एग्जाम्स आ गए, पेपर देने गई। जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुंची, सामने तैमूर खड़ा था। सुधा की नजरें उसके चेहरे पर जम गई। बरीरा की आवाज लरज गई। मैंने उसे देखा और तब भी हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दो। चलो, मैं खामोशी रही। उसने नम आंखों से कहा, अगर उसने सिर्फ मेरा मजाक बनाया, और अपने सारे दोस्तों के सामने कहा, देखो ये है वो झूठी लड़की, इसकी किसी बात पर यकीन मत करना, ये सिर्फ झूठ बोलती है। हमजा बेहद संजीदगी से सुन रहा था। बरीरा के होठ कांपने लगे। वो बोलता गया, उसके सारे फ्रेंड्स हंसते रहे, सब मेरे ऊपर हंस रहे थे। उसकी आवाज टूट गई। उल्फत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तैमूर को धक्का दिया और मेरा हाथ पकड़कर वहां से मुझे ले गई। हमजा ने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। कमरे में चलमहों की खामोशी छा गई। बरीरा ने आहिस्ता से कहा, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया, अब बस हंसना है और दूसरों को हंसाना है, अपनी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकलने देना। फिर से वो वही पुरानी एरोगेंट बरीरा बनना है। वो मुस्कुराई, फिर मुस्कुराहट दर्द से भरी हुई थी, लेकिन इस सब में मेरा जो रुझान था पढ़ाई की तरफ, वो खत्म हो गया। मुझे शौक था कि मैं पापा के स्कूल को बहुत आगे लेकर जाऊं। बहुत कुछ करना था, बहुत ख्वाब थे, मगर मैंने खुद ही सब कुछ मार दिया। हमजा ने पहली बार धीरे से कहा, इसीलिए आप काम सही करती हैं, मगर दिल से नहीं करती। वरीरा ने नम आंखों से उसे देखा। जी, मैंने अपना इस्पात खत्म कर दिया। मुझे सब आता था, सब कुछ, मगर मैंने बस सोशल मीडिया चुन लिया। वो हल्का सा हंस, मुझे बचपन से किसी औरत की मोहब्बत कभी नहीं मिली। चले मेरी माँ नहीं थी, ये मेरी किस्मत थी, मगर दादी माँ, वो तो मुझे माँ जैसा प्यार दे सकती थी ना। हमजा खामोश था। आज वो सिर्फ सुन रहा था, हर लफ्ज दिल में उतार रहा था। बरीरा अब रुके बगैर बोल रही थी, बच्चों से गलतियां होती हैं ना सर, लेकिन वो मेरे पीछे ही पड़ जाती। हर वक्त ताने, हर वक्त डांट, हर वक्त चिक चिक, पक पक। शायद इसीलिए मैं इतनी जिद्दी हो गई, अपने सारे काम खुद करने लगी। वो आहिस्ता से मुस्कुराई। आप यकीन करें, अस्पताल तक में मैं अकेली जाती थी। मुझे आज भी याद है, मैं 5 क्लास में थी, खेलते हुए मेरा घुटना बुरी तरह छिल गया था, खून बह रहा था और मैं खुद ही पट्टियां करवाने चली गई थी। हमजा की आंखों में नमी उतर आई। वो बस देखता रहा। बरीरा बोलती गई, पापा, तुमसे मुझे कोई शिकायत नहीं, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हद से ज्यादा, मगर वो काम में भी तो मसरूफ रहते थे, और मैं उन्हें कभी तंग नहीं करना चाहती थी। हमजा ने आज पहली बार असली बरीरा देखी थी। बस देखता रह गया। इस हंसी के पीछे जो गम वो छुपाए फिरती थी, वो बस देखता रहा। बरीरा ने गहरा सांस लिया। और कुछ बातें ऐसी होती है ना सर, हमजा, जो लड़कियां सिर्फ किसी औरत से ही कर सकती हैं। बहुत से मसले होते हैं, पीरियड्स, बॉडी चेंजेस, डर, उलझन, ये सब किसी मर्द से शेयर नहीं किए जा सकते। एक माँ की जरूरत होती है।
ये कहते कहते उसकी आवाज बिल्कुल टूट गई। हमजा ने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। उसकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थी, मगर उसने जज्बात पर काबू रखा। बरीरा ने आखिरी बार गहरी सांस ली। बस, सब मेरे बचपन से या शायद टीन एज से होता आया। दादी माँ की जिद, उनका गुस्सा, उनकी डांट, फिर यूनिवर्सिटी में तैमूर वाला किस्सा। और वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कुराहट बेहद दर्दनाक थी। मैं बस कहीं खो सी गई। मेरा स्पार्क खत्म हो गया और फिर मैं ऐसी बन गई जैसी आप आज आपके सामने बैठी हो। हमजा उसकी तरफ हमजा उस लड़की की जिद के पीछे छुपा हुआ बरसों का तन्हा बचपन देख रहा था। बरीरा ने अपने गालों पर बहते आंसू साफ किए। फिर अचानक उसके लबों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने धीरे से कहा, फिर मैं यहाँ आ गई। वो चलना मैं खामोश रही, जैसे अपने अंदर के एहसासों को लफ्ज देने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ आकर मुझे इतना प्यार मिला जो मुझे कभी मिला ही नहीं था। हमजा खामोशी से उसे देख रहा था। फरीरा हल्का सा मुस्कुराई। हाँ, आपसे मैं लड़ती हूँ क्योंकि, उसने नाक सिकुड़ कर कहा, खड़ूस है। हमजा बेख्तियार हंस पड़ा। ये तशखीस आज भी बरकरार है, बरीरा ने फौरन कहा। तशखीस मतलब? हमजा ने आंखें बंद की और बोला, so does that diagnose still stand? बरीरा हंसी और बोली, जी बिल्कुल, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। हमजा ने सिर झटका। अच्छा, आगे? बरीरा की मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता नरम होती गई। फिर दादी अम्मा, फिर बड़ी अम्मा का वो प्यार मिला जो दादियां अपनी पोतियों से करती है। उसकी आंखों में नमी उतर आई। जब वो मेरे सिर पर हाथ फेरती है ना, तो पता नहीं क्यों दिल को सुकून आ जाता है। ऐसा लगता है कि कोई अपना है। उसने नजरें झुका ली। वकार अंकल की शफकत, हमाद भाई का भाई वाला प्यार, भाभी, वो हंस पड़ी। इतनी अच्छी है कि कभी कभी दिल करता है कि बस उनके साथ ही बैठकर बातें करती रहूं। और बच्चे, उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कुराहट आई। उनके साथ मस्ती, शोर, हंसी, ये सब मेरे लिए नया था। उसने आहिस्ता से कहा, घर पर तो मैं जरा सा भी भाग भाग कर चलती तो दादी माँ कहती, लड़की हो उछल कूद मत करो, छोटी बच्ची नहीं हो। उसने गहरी सांस ली। मगर यहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं कहता कोई। और अगर कोई कुछ कहता भी है तो एक तरीके से, ताना देकर नहीं, जलील करके नहीं। हमजा खामोशी से हर लफ्ज अपने दिल में उतारता जा रहा था। वरीरा की आवाज मजीद नर्म हो गई। और सबसे बड़ा प्यार वो मिला जिसके लिए मैं बचपन से तरसती रही। वो रुक गए, लब कांपने लगे। माँ का प्यार। सुमेरा आंटी ने मेरे दिल की वो मरहमी भी पूरी कर दी जो मैं बरसों से खाली थी। हमजा ने एकदम कहा, मरहमी नहीं, महरूमी। हरीरा ने हाथ हिलाए। हाँ हाँ, वॉट एवर, आप समझ जाए ना। ये चहक कर बोली। उनकी गोद में से रखती हूँ ना, तो लगता है मेरी माँ वाकई जिंदा है। उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो बहुत अच्छी है, बहुत। उसने हमजा की तरफ देखा। आप बहुत लकी हैं, अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी फैमिली दी। हमजा ने खामोशी से उसे देखा, फिर धीरे से पूछा, तो इसका मतलब आप यहाँ खुश हैं? बरीरा ने बगैर सोचे सिर हिला दिया। जी, बहुत खुश हूँ। उसकी आवाज मध्यम हो गई। बस पापा बहुत याद आते हैं। हमजा ने नरमी से पूछा, और आपकी दादी माँ? बरीरा ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। नहीं, वो बिल्कुल भी याद नहीं आती। हमजा ने उसके जवाब को खामोशी से कबूल किया। माहौल बदलने के लिए उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब बस, चले उठे, नीचे चलकर नाश्ता करते हैं। बरीरा ने आहिस्ता से सिर हिलाया। बस 2 मिनट, मैं आती हूँ।
हमजा दरवाजे तक गया, फिर अचानक मुड़ा, ऊपर से नीचे तक उसे देखा और इंतहाई संजीदा लहजे में बोला, और हाँ, जरा लिपस्टिक लगा लीजिए और आंखों पर भी कुछ लगा लीजिए। फरीरा ने हैरत से आंखें फैला दी। क्यों? हमजा बिल्कुल संजीदा चेहरा बनाकर बोला, मुर्दा लग रही है, अल्लाह माफी दे। फरीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको ना मैं, वो आगे कुछ ना बोल सकी, फिर अचानक खुद ही हंस पड़ी। ऐसे बहुत ही खराब जोक था। हमजा ने कंधे अचकाए, लेकिन हंस तो दी आप। फरीरा ने बेख्तियार सिर झुका दिया। उसने बात आहिस्ता से बोली, आपको मैं गलत लगी होंगी ना? ये सब सुनकर हमजा की मुस्कुराहट मदम हुई। उसने पूरी संजीदगी से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने जो किया वो एक बचपना था, गलत था, लेकिन इससे भी बहुत बड़ी बात ये थी कि आप भागी नहीं। आपने उस इंसान को संभाला, उसके पैनिक अटैक्स में उसके साथ रही। आपने अपनी क्लासेस भी छोड़ दी, अपने इम्तिहानात तक अधूरे छोड़ दिए, और आखिर में सब कुछ सच भी बता दिया। बकीरा खामोशी से सुनती रही। मीरा की आवाज में नरमी थी। आप चाहें तो कभी ना बताती, तैमूर को शायद कभी पता भी ना चलता, मगर आपने खुद उस झूठ को खत्म करना चाहा। यही चीज बताती है कि आप बुरी इंसान नहीं है। बरीरा की आंखों में पहली बार हल्का सा सुकून उतरा। उसने आहिस्ता से कहा, जी। चलो मैं बाद उसे कुछ याद आया, वो फौरन सीधी होकर बैठी। एक बात पूछूं? जी। अब वो दोबारा तो नहीं आएगा ना स्कूल? हमजा ने हल्की सी सांस ली। हमारे ताल्लुकात है उससे, आ सकता है। और उसने बरीरा की तरफ देखकर कहा, अब तो शायद आपको देखने के बाद और भी आए। बरीरा का रंग उड़ गया। प्लीज आप मना कर दे, या फिर मैं ही नहीं आऊंगी। हमजा ने फौरन नफी में सिर हिलाया। नहीं मिस बरीरा, आप भागेगी नहीं, आपको उसका सामना करना होगा, और मैं उससे बात करूंगा। मेरा बचपन का दोस्त है। बरीरा चौंक गई। क्या? हमजा हल्का सा मुस्कुराया। जी, मुझे पहले से मालूम था, और इसलिए नहीं बताया कि आप खुद को कमजोर महसूस ना करें। बरीरा चलना में खामोश उसे देखती रही। हमजा ने दरवाजा खोलते हुए कहा, अब जल्दी से नीचे आइए, सब इंतजार कर रहे होंगे। बरीरा ने धीरे से सिर हिलाया। जी। हमजा कमरे से बाहर निकल गया। वो सीढ़ियां उतर रहा था, मगर उसके कदमों से ज्यादा शोर उसके जहन में उठने वाले सवाल कर रहे थे। तैमूर ने जो बताया था वो सच था, या अभी अभी बरीरा ने जो कुछ कहा वो? उसने गहरा सांस लिया। और ये गिल्ट, अगर मिस बरीरा को कभी मालूम हुआ कि अगर आखिर तैमूर का असल सच क्या था, तो क्या वो खुद को कभी माफ कर सकेगी? वो इन्हीं सोचों में गुम नीचे लाउंज में आया। सामने का मंजर देखकर उसके कदम एक लम्हे को रुक गए। तैमूर आराम से सोफे पर बैठा वकार के साथ बातें कर रहा था। वकार ने मुस्कुराकर उसे देखा। अरे, आओ हमजा, कहाँ थे? हमजा ने निगाह तैमूर पर जमाई। तुम तुम कब आए? तैमूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी देर पहले, नाश्ता भी यहीं कर लिया। तुम तो अपने कामों में मसरूफ थे। ओह, अच्छा। हमजा ने नजरें चुराई, फिर सुमेरा की तरफ देखा। अम्मी, जब सब नाश्ता कर चुके हैं तो मिस बरीरा का नाश्ता रूम में ही भिजवा दीजिएगा, वो भी बीमार ही नीचे नहीं आएंगी। सुमेरा ने फौरन सिर हिलाया। ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। हमजा ने फिर तैमूर की तरफ देखा। यार, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, आओ मेरे रूम में। वकार ने मुस्कुरा कर कहा। जाओ, तुम दोनों आराम से बात कर लो। जी अब्बू। दोनों उठे और खामोशी से ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में दाखिल होते ही हमजा ने दरवाजा बंद किया, फिर कुंडी लगा दी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। चंद लम्हे दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आखिर हमजा ने खामोशी तोड़ी। तैमूर, वो एक कदम आगे आया। जो भी बोलो, सच बोलो। तैमूर ने गहरा सांस लिया। जानता हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। हमजा खामोश रहा।
तैमूर ने खुद ही कहना शुरू किया, तुम ये पूछना चाहते हो ना कि बरीरा की सारी गलती नहीं थी? हमजा ने फौरन जवाब दिया, हाँ। फिर उसकी आवाज संजीदा हो गई, तुमने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला और तुम्हें पहले का टैक्स में छोड़ गई। तैमूर ने नजरें झुका ली। चल लम्हे बाद उसने इतराफ किया, आई नो, मैंने गलत बताया था। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। क्या? तैमूर ने तलखी से हंसकर कहा, उस वक्त वो मेरी एक्स थी हमजा, जो उससे नफरत थी। मैं चाहता ही नहीं था कि कोई उसकी तरफदारी करे। हमजा के चेहरे पर सख्ती आ गई, मगर तैमूर, वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, वो पैनिक अटैक्स झूठ थे ना? तैमूर खामोश रहा। फिर उसने खिड़की की तरफ मुंह करके बोला, हाँ। हमजा की आंखें फैल गईं। तैमूर की आवाज अब पहले से ज्यादा सर्द थी, मगर उसे आज तक नहीं मालूम कि मैंने उन दिनों सब झूठ बोला था। पहले का टैक्स सब ड्रामा था। देखो, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। वो लड़की आज तक गिल्ट में जी रही है। तैमूर मुड़ा और उसने जो झूठ बोला था, जाने गुस्से से कहा, तो तुम्हें तो वैसे भी सब मालूम था कि वो फेक आईडी भी उसी की है, वही लड़की है। फिर भी तुमने उसे रोका नहीं, तुमने भी तो ये ड्रामा चलने दिया ना? उसने बाल पीछे किए और कहा, और मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुमने ये सब क्यों चलने दिया? तैमूर की आंखों में परसों पुरानी जिद चमक उठी। बदला, एक लफ्ज, बस एक लफ्ज। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, मैंने उस बेइज्जती का बदला लिया। हमजा ने बेयकीनी से उसे देखा। बदला? तैमूर ने तल्ख हंसी हंसी। अच्छा, बदला लिया? मुसलसल थप्पड़ मारे, उसे रुलाया, उसे गिल्ट में मुब्तला किया, और आज तक वो इसी गिल्ट में जिंदा है। हमजा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तुमने गलत किया तैमूर। उसकी आवाज बुलंद हो गई, बहुत गलत, और अब भी उसके साथ मजीद गलत नहीं होने दूंगा। मैं अब उसे सब सच बताऊंगा। तैमूर ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। कौन सा सच? फिर उसने हमजा की आंखों में देखकर कहा, वो यकीन करेगी? हमजा चंद लम्हे खामोश रह गया। तैमूर ने बात जारी रखी, जब तुम ये सब सुन रहे थे, तभी क्यों नहीं बताया उसे कि असली मुजरिम मैं हूँ? क्यों नहीं कहा कि बरीरा तुम्हारी अपनी गलती नहीं थी? हमजा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। मैं एक तरफ की कहानी सुनकर फैसला नहीं करना चाहता था। तैमूर मुस्कुराया, बस। और आज अगर तुम उसे जाकर ये सब बताओगे, तो जानते हो वो क्या कहेगी? हमजा खामोश रहा। तैमूर ने खुद ही जवाब दिया, वो यही कहेगी, सर हमजा, आपको मुझ पर यकीन नहीं था? ये जुमला सुनकर हमजा के चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने नजरें झुका ली। वाकई बरीरा शायद यही कहती। कमरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी छा गई। फिर हमजा ने सिर उठाया। फिर भी मैं आज उसे सच बताऊंगा, तैमूर ने फौरन जवाब दिया, और मैं आज ही उसे दोबारा रिलेशनशिप के लिए मनाऊंगा। हमजा एकदम सीधा खड़ा हो गया। नो वेज तैमूर, तुम ऐसा नहीं करोगे। तैमूर की आंखें सिकुड़ गई। क्यों हमजा? वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, मोहब्बत हो गई है उस अनापरस्त पत्थर दिल लड़की से? हमजा चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, या शायद था, मगर वो खुद भी अभी इस जवाब से इनकार कर रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, वो मासूम है, और अब मैं उसका दिल दोबारा नहीं टूटने दूंगा। तैमूर ने कहा नहीं लगाया, बस हल्का सा मुस्कुराया। इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं उससे शादी करूंगा। हमजा ने चौंक कर उसे देखा। तैमूर ने एतमाद से कहा, आज उसे मना लूंगा और बाहर मुल्क
जाने से पहले पहले उससे निकाह करूंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा, जिंदगी भर वो मेरे निकाह में रहेगी। उसके बाप की रेपुटेशन की वजह से वो मुझे तलाक नहीं ले पाएगी। हमजा ने अपने बचपन के दोस्त को हैरत, गुस्से और बेयकीनी से देखता रह गया। तैमूर मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी उसने सिर्फ एक कदम ही बढ़ाया था कि अचानक हमजा ने पीछे से उसके कोट का कॉलर मजबूती से पकड़ लिया। नहीं होने दूंगा ऐसा मैं। तैमूर रुक गया, आहिस्ता से मुड़ा, दोनों की नजरें आपस में टकराई। रास्ते से हट जाओ हमजा, हमजा ने सख्त लहजे में कहा। इस लड़की की जिंदगी के साथ अब मजीद खेलने नहीं दूंगा तुम्हें। तैमूर की आंखों में भी जिद उतर आई। छोड़ दो मेरा कोट। नहीं। अगले लम्हे तैमूर ने जोर से हमजा को धक्का दिया। हमजा दो कदम पीछे जाकर दीवार से टकराया। तैमूर ने खामोशी से अपना कोट सीधा किया, कॉलर ठीक किया और बगैर एक लफ्ज कहे कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ। हमजा ने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा, पेशानी पर हाथ रखा, आंखें बंद कर ली। नहीं, उसके होठ कपकपाए। मैं उसकी जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगा। उधर तैमूर पुरसुकून कदमों से ऊपर वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक मुलाजिमा मिली। सुने? जी सर। बरीरा का कमरा किस तरफ है? मुलाजिमा ने अदब से रास्ता बताया। सर इधर आइए। वो उसे कमरे तक ले गई। ये रहा सर। थैंक यू। तैमूर ने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक। अंदर से बरीरा की आवाज आई। आ रही हूँ बस। वो भी दरवाजा खोल ही रही थी कि दरवाजा खुला और सामने तैमूर खड़ा था। बरीरा जैसे पत्थर की हो गई। उसके चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। आप? जो लम्हे वो सिर्फ उसे देखती रही। लहजा सख्त हो गया। आप यहाँ से जाए, क्यों आए हैं? बरीरा तैमूर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गया, दरवाजा बंद किया। मुझे बात करनी है बरीरा। बरीरा ने फौरन सिर हिलाया। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। वो दूसरी तरफ मुड़ने लगी, मगर तैमूर आगे बढ़ गया। अचानक वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। बरीरा चौंक गई। तैमूर, उसने हैरत से कहा। तैमूर ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं भी इन सारे सालों में घुट घुट कर जी रहा हूँ। बरीरा खामोशी से उसे देखती रही। तैमूर बोलता गया। मैंने बहुत गलत किया, बहुत तकलीफ दी तुम्हें। मुझे माफ कर दो, चाहे मार लो मुझे। आओ, मार लो। वो भी घुटनों के बल बैठा था। फरीदा की आंखें नम हो गई। उठो तैमूर, प्लीज उठो। लेकिन तैमूर अपनी जगह से ना हिला। आखिरकार बरीरा ने खुद आगे बढ़कर उसके बाजू से पकड़ा और खड़ा किया। बस, इट्स ओके। ये सुनते ही तैमूर की आंखें भी नम हो गई। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कभी सुकून नहीं मिला बरीरा। मैं बाहर मुल्क चला गया, मैंने खुद को सजा दी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा। यही हाथ जो तुम पर उठे थे, तुम्हें रोज इन्हीं हाथों को मारता था। बरीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसक उठी। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करते हो? तैमूर ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। हाँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ बरीरा। एक आंसू उसके रुखसार पर बह निकला। तैमूर ने अपने अंगूठे से वो आंसू साफ किया। बरीरा फौरन एक कदम पीछे हटी। आग मत लगाओ, अभी निकाह में नहीं हूँ तुम्हारे। तैमूर हंस पड़ा। इसीलिए तो आया हूँ। बरीरा हैरत से उसे देखने लगी। अगले हफ्ते मैं दोबारा बाहर नहीं जा रहा हूँ। वो एक लम्हा रोका, फिर धीरे से बोला। क्या मैं तुम्हारा बनकर जा सकता हूँ? बरीरा हैरान रह गई। मतलब? तैमूर की नजरें उसकी आंखों में थी। मैं चाहता हूँ अब की बार बाहर में एक शोहर बन के जाऊं। मैं चाहता हूँ कि मेरा निकाह तुमसे हो। चलो, मैं खामोशी रही, फिर तैमूर ने गहरा सांस लिया। विल यू मैरी मी? बरीरा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बार बार सिर हिलाया। यस यस यस। तैमूर बेख्तियार हंस पड़ा।
उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून आया था। उसी लम्हे ठक ठक दरवाजे पर दस्तक हुई। फरीदा खुशी से तकरीबन चहक उठी। आ जाओ। दरवाजा खुला, हमजा अंदर आया। उसकी नजर पहले तैमूर पर गई, फिर बरीरा पर। तैमूर फातिहाना अंदाज में खड़ा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। हमजा ने संजीदगी से कहा, मिस बरीरा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मगर बरीरा तो खुशी से बेकाबू थी। वो फौरन उसके करीब आई। सर, ये सब छोड़े, पहले मेरी बात सुने। तैमूर ने मुझे प्रपोज किया है। वो अब भी मुझसे मोहब्बत करता है। हमजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने बेख्तियार तैमूर को देखा। तैमूर खामोश खड़ा हल्की सी मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था, जैसे निगाहों में कह रहा हो कि मैं जीत गया हमजा। हमजा ने जल्दी से कहा, देखे, पहले मेरी बात सुने। फरीरा ने हंसते हुए हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। ओहो हमजा, वो सब बाद में, अभी तो मुझे घर जाना है। तैमूर ने रिश्ता भी तो भेजना है। तैमूर ने भवेश का कहा, हमजा, तुम इसको हमजा कहती हो, सर नहीं? बरीरा ने एकदम कहा, अरे वो असल में स्कूल टाइम में बस सर कहती हूँ, वैसे हमसा ही कहती हूँ। और कभी कभी घर में भी सर फिसल जाता है मुंह से। हमजा ने फिर कोशिश की। मिस बरीरा, मेरी बात नहीं, बच्चों की तरह खुशी से बोली। आपके स्कूल का कोई मकाम होगा, मैं अभी कुछ नहीं सुन रही। वो हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ हमजा और तैमूर थे। लम्हे खामोशी रही, फिर हमजा ने गुस्से से तैमूर की तरफ देखा। तुम तुम मेरे दोस्त हो। उसने तल्खी से हंसा। ये कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। तैमूर बिल्कुल पुरसुकून था। लड़की को दरमियान में मत लाओ, हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी। हमजा की आवाज बुलंद हो गई। वो मान कैसे गई? इतनी जिद्दी है, और चंद मिनटों में कैसे? तैमूर हंसा और बोला, तुमने एक कोट सुना है? हमजा ने उसको देखा। तैमूर ने हंसते हुए कहा, a woman can outsmart the world, but love is a strange way of making her beautifully foolish. दुनिया भर की अकल रखती है, मगर मोहब्बत उसे ऐसी खूबसूरत सादगी अता कर देती है कि वो दिल के आगे अपनी सारी दानाई हार बैठती है। हमजा ने उसको देखा और बेबसी से कहा, वो मासूम है। तैमूर ने फौरन जवाब दिया, जानता हूँ, इसीलिए तो बगैर उसका फायदा उठाए सिर्फ निकाह करके जाऊंगा। फिक्र ना करो, मैं उसे हाथ तक नहीं लगाऊंगा। हैरत से उसे देखता रह गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये शख्स सच बोल रहा है या एक बार फिर कोई नया खेल रहा है। तैमूर खामोशी से मुड़ा, दरवाजा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही हमजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने बेबसी से दीवार के साथ सिर टिका दिया। लफ्जों से एक ही जुमला निकला, आखिर में इसे सच बताऊं भी तो कैसे? नीचे लाउंज में सब जमा थे। घर एक बार फिर हंसी, बातों और बच्चों के शोर से भर गया था। बरीरा आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। बुखार काफी हद तक उतर चुका था, मगर चेहरे पर कमजोरी अभी भी नुमाया थी। जैसे ही वो नीचे पहुंची, सुमेरा फौरन उसकी तरफ बढ़ी, उसके माथे पर हाथ रखा। अब कैसी है तबीयत मेरी गुड़िया की? बरीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ठीक हूँ आंटी, काफी बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वकाल ने मुस्कुराते हुए गला साफ किया। वैसे एक सरप्राइज भी है बरीरा के लिए। बरीरा की आंखें चमक उठी। कौन सा सरप्राइज अंकल? सुमेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही कि हम सब तुम्हारे घर लाहौर जा रहे हैं। एक लम्हे के लिए बरीरा को यकीन ही ना आया। सच? उसकी खुशी छुपाए ना छुपी। वाकई? सुमेरा ने हंसकर सिर हिलाया। हाँ वाकई। बरीरा तकरीबन बच्चों की तरह खुशी से उछल पड़ी। कौन कौन जा रहा है? सुमेरा ने एक एक का नाम गिनवाया। मैं, तुम्हारे अंकल, अम्मा, जुनेरा और बच्चे भी। बरीरा की नजरें फौरन इधर उधर किसी को ढूंढने लगी, फिर बेख्तियार पूछ बैठी, हमजा नहीं चल रहे? ये सवाल सुनते ही सामने बैठे तैमूर के दिल में जैसे एक अनजाना सा खदशा जागा। ये हमजा का नाम सबसे पहले क्यों पूछा?
क्या ये उससे कुछ ज्यादा ही अटैच हो चुकी है? वो खामोश रहा, मगर उसकी नजरें चंद लम्हों के लिए हमजा को तलाश करने लगी। मगर बरीरा को अभी जवाब भी नहीं मिला था कि वो खुद ही खुशी से बोल उठी, ये बहुत मजा आएगा। उसी वक्त अरहम और नवेशा भागते हुए आए। हम भी चलेंगे, हम भी ब्यूटीफुल लेडी के घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा। बरीरा हंस पड़ी। हाँ भाई, तुम दोनों भी चलोगे, मैं तुम्हें पूरा लाहौर घुमाऊंगी। दोनों बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उसी दौरान तैमूर ने धीरे से गला साफ किया। सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। उसने वकार और सुमेरा को देखकर कहा, मैं भी आऊंगा अपने अम्मी अब्बू के साथ। लाउंज में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। सबने एक दूसरे को देखा। बगीरा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसने शर्मा कर नजरें झुका ली, फिर बेख्तियार सुमेरा के गले लग गई। सुमेरा ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ सहलाई। तैमूर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बात मुकम्मल की। मैं और बरीरा शुरू से एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर फिर अचानक बरीरा गायब हो गई और मैं भी बैरूने मुल्क चला गया। और फिर कल अचानक हमने एक दूसरे को देखा। सुमेरा ने हैरत से बरीरा को देखा। ओहो, तो इसी वजह से कल मेरी बच्ची बीमार हुई थी। बरीरा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। जी। सुमेरा ने मस्ती नाराजगी से उसका रुखसार खींचा। पागल लड़की, ये भी कोई बात होती है दिल में रखने की? फिर हंसते हुए बोली, मतलब हम लड़के वालों की तरफ होंगे, है ना? बरीरा ने फौरन उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आप मेरी तरफ से होंगी, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप मेरी तरफ से होंगी। सुमेरा की आंखों में बेख्तियार नमी उतर आई। उसने बरीरा का हाथ चूम लिया। जरूर, हमेशा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, सिवाय एक शख्स के। सीढ़ियों के मोड़ पर हमजा खामोश खड़ा था। उसकी मुट्ठी इतनी जोर से भींची हुई थी कि उंगलियों की पोरें सफेद पड़ चुकी थी। खामोशी से नीचे का मंजर देख रहा था। बरीरा की हंसी, उसकी खुशी, उसकी शर्मीली नजरें और तैमूर की मुस्कुराहट। हर मंजर उसके दिल पर किसी खंजर की तरह उतर रहा था। उसने आहिस्ता से नजरें बंद की। दिल के अंदर जैसे कोई तूफान उठ रहा था। उसके लब हिले, मगर आवाज सिर्फ वो खुद सुन सका, लड़के वालों की तरफ से। वो तल्ख सा मुस्कुराया। लड़के वालों की तरफ से तो मेरी माँ ही होगी बरीरा। उसने एक गहरा सांस लिया। उसकी नजरें फिर बरीरा पर जा ठहरी। क्योंकि तुम्हारा दुल्हा, एक लम्हे को उसकी पलकें बंद हुई। तैमूर वकार जैदी नहीं, उसने अपनी मुट्ठी मजीद भींची। हमजा वकार अहमद सिद्दीकी, यानी कि मैं होऊंगा। अगर अगले लम्हे उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर फिर वही संजीदगी ओढ़ी। बरीरा की नजर उतर गई। उसने मुस्कुराकर आवाज दी, हमजा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? सबकी नजरें बेख्तियार ऊपर गई। हमजा जैसे ख्यालों से बाहर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। कुछ नहीं, उसने हल्की सी मुस्कुराहट ओढ़ी। बस कुछ सोच रहा था। बरीरा बेख्तियार बोली, आपने सुना तैमूर ने क्या कहा? हमजा की नजरें एक लम्हे को तैमूर पर जा ठहरी। फिर उसने पुरसुकून लहजे में कहा, सुना, अच्छी तरह सुना। चलो, मैं खामोशी रही। उसने गला अगला जुमला कहा, मगर जरूरी नहीं जो सुना है वही हो। एक लम्हे में लाउंज खामोश हो गया। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक नहीं दे रहे, तो इस वजह से व्यूज भी जो है वो गिर रहे हैं। काइंडली 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 कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया करें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।